everyone, welcome to Smart Shala. Today we will discuss some questions based on trigonometric identities. जैसे हमने लास्ट वीडियो में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े थे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके कुछ आइडेंटिटीज, उनके कुछ रिलेशंस पढ़े थे। तो उन आइडेंटिटीज को यूज करके हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 को इक्वल टू 1 बाय सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा हमको प्रूव कराना है, हमको ये रिलेशनशिप शो करके दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि LHS को हमने प्रूव कराना है इक्वल टू RHS। तो यहाँ RHS इज इन टर्म्स ऑफ सीकेंड थीटा एंड टेन थीटा। तो उसके लिए हम LHS को भी पहले सीकेंड थीटा और टेन थीटा में कन्वर्ट कर देंगे और देखेंगे वो RHS के इक्वल कैसे ला सकते हैं हम। तो उसके लिए सबसे पहले हम LHS को लेंगे विच इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो इसको सीकेंड और टेन में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे बाय कॉस थीटा। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा। सिमिलरली डिनोमिनेटर हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा। तो जब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा हो जाएगा सीकेंड थीटा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आ जाएगा टेन थीटा प्लस 1 माइनस सीकेंड थीटा बन जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, टेन और सीकेंड को एक साथ लिख लेंगे। तो टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा करेंगे, तो जिससे कि ये थोड़ा सा स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। तो हम इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा। न्यूमरेटर को भी टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर को भी हम टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो तब टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तब ये बन जाएगा एक्सप्रेशन हमारा। नाउ टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा से सबसे पहले टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस, नाउ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा। टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा को पहले फर्स्ट टर्म यानी कि टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद सेकंड टर्म यानी कि 1 से मल्टीप्लाई किया। तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन न्यूमरेटर का। और डिनोमिनेटर में यहाँ पर आ जाएगा, सेम लिखना है हमने अभी हम डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करना चाहते, उसके ब्रैकेट्स ओपन नहीं करना चाहते, तो हम फिलहाल डिनोमिनेटर को ऐसे ही रहने देंगे। तो वो हो जाएगा टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा, ये इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा। नाउ हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। हमने पिछले सेक्शन में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, वो थी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा था। तो उसके अकॉर्डिंग, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा अगर हम लें
तो वो आ जाएगा -1। तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ यूज करना चाहते हैं क्योंकि हमारे न्यूमरेटर में है tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो जहां हमारे पास न्यूमरेटर में है tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा, उसकी जगह हम लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। तो ये आइडेंटिटी को हम यहाँ यूज करते हुए tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे -1 एंड माइनस tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा, वो तो ऐसे ही रहेगा। एंड डिनोमिनेटर भी सेम हमारा रहेगा tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा +1 इंटू tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा। डिनोमिनेटर हमारा सेम जैसे था वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर -1 ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। न्यूमरेटर को ये भी हम सॉल्व कर रहे हैं, माइनस ये हो जाएगा यहाँ पर होएगा माइनस, तो ये है -1 माइनस tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा हमारा न्यूमरेटर है एंड डिनोमिनेटर सेम वही रहेगा tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा +1 इंटू tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा। अभी हमने डिनोमिनेटर को कुछ चेंज नहीं किया। उसके बाद न्यूमरेटर में से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे अगर, तो वो हो जाएगा tan थीटा, क्योंकि tan थीटा का माइनस साइन बाहर चला गया, माइनस सीकेंड थीटा +1, ये हमारा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है हमारा tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा +1 इंटू tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा +1 कैंसिल हो रहा है, तो ये बन जाएगा -1/tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा। नाउ अगर हम माइनस साइन को इसके अंदर यूज कर लेंगे तो साइंस रिवर्स हो जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो वो बन जाएगा 1/सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा। तो वो हम देखेंगे कि दैट इज द RHS, इट इज इक्वल टू RHS, क्योंकि RHS भी है 1/सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा। तो यहाँ पर हमने ये एक्सप्रेशन प्रूव कर दिया है। नाउ हमने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया कि जो हमको क्वेश्चन दिया था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 1/सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा, ये यहाँ पर हम प्रूव कर चुके हैं। तो इस तरह से हम आइडेंटिटीज को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं एक और एग्जाम्पल से। एक और एग्जाम्पल में हमने देखा, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, सपोज हम लेते हैं कि cos A हम लेंगे एक क्वेश्चन और उसमें हमको प्रूव करना है cos A ओवर 1 प्लस साइन A। यहाँ पर भी हम आइडेंटिटीज यूज करके प्रूव करना चाहते हैं 1 प्लस साइन A ओवर cos A इज इक्वल टू 2 इंटू सीकेंड A। यहाँ पर हमें ये प्रूव कराना है। तो इस केस में भी हम पहले ले लेंगे LHS को हम कन्वर्ट करा देंगे सीकेंड A में, 2 सीकेंड A में उसका आंसर लाना है हमने। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS इज cos A ओवर 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A ओवर cos A, ये हमारा LHS है। इसको हमको प्रूव कराना है इक्वल टू 2 सीकेंड A। तो यहाँ पर हम इन दोनों को टर्म्स को ऐड करने के लिए क्या करेंगे,
पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इज 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म है कॉस ए, तो उससे हम कॉस ए को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इस तरह से आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू सेकेंड वाले के न्यूमरेटर से फर्स्ट वाला, सेकेंड वाले के डिनोमिनेटर से फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा और फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से सेकेंड वाले का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा। ये हमको आता है, इस तरह के एडिशन हमने सीखे हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर हमारा आ गया, यहां आ जाएगा हमारा, लेट अस ओपन द ब्रैकेट इसका। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। जब हम सेकेंड वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर अभी हम ऐसे ही रहने देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। डिनोमिनेटर को ऐसे ही रहने देते हैं अभी। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, नाउ इसके साथ साइन स्क्वायर ए लिख लेते हैं, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर अगेन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए ही रहने देंगे हम यहाँ पर। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमको पता है, यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज होगी जो हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ी थी। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमने पढ़ा था वॉज इक्वल टू 1। तो ये वाली आइडेंटिटी को हम इसके न्यूमरेटर में यूज करना चाहते हैं यहाँ पर। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। नाउ 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन ए यहाँ पर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए। अगेन न्यूमरेटर चेंज हो रहा है, न्यूमरेटर सॉल्व कर रहे हैं, पर डिनोमिनेटर हमारा सेम रह रहा है यहाँ पर। अभी हम डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं ला रहे। तो 2 ऊपर कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर में, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर अगेन सेम 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए वो आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं। तो यहाँ बच गया 2 ओवर कॉस ए। नाउ हमको पता है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाय कॉस ए। नाउ 1 बाय कॉस ए हमको पता है सीकेंट ए, तो ये हो जाएगा 2 सीकेंट ए। तो 2 इंटू सीकेंट ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा, तो विच इज इक्वल टू द RHS। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि जो हमारा क्वेश्चन था कि कॉस ए ओवर 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए, यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया इज इक्वल टू 2 सीकेंट ए। ये यहाँ पर हेंस इट इज प्रूव्ड। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं सारी चीजें, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो लेट अस राइट अनदर एग्जाम्पल। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। यहाँ पर इसमें है tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसीकेंट थीटा। ये हमें प्रूव कराना है। इसके लिए फिर से हम इसका LHS ले लेंगे, जो कि है tan थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा है ये। तो इसको प्रूव कराने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा इजी हो जाए उसके लिए इसमें सारी टर्म्स को पहले साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे।
तो टेन थीटा को हम लिख लेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा को लिख लेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस सेकेंड टर्म में भी ऐसे ही करेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो पहले इनके डिनोमिनेटर्स को थोड़ा सिंपल बना लेंगे। डिनोमिनेटर को सिंपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे जैसे अभी न्यूमरेटर ऐसे ही रहने देते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, नाउ इसको हम ऐसे कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली सेकेंड वाली टर्म में भी हम ऐसे ही करेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा उसका न्यूमरेटर है और उसमें भी डिनोमिनेटर का एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा एंड वो मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। डिनोमिनेटर को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया इसके। उसके बाद ये हो जाएगा, नाउ हम इसको ऐसे लिख लेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये हो जाएगा इनटू साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये फर्स्ट टर्म है इसकी। और सेकेंड टर्म में भी इसी तरह से कर लेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा एंड डिनोमिनेटर को रिवर्स करके उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड सेकेंड टर्म हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब अगर हम यहाँ पर सेकेंड टर्म में देखें, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में देखेंगे, एक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम ये सेकेंड वाला जो है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख लेंगे। तो उसके लिए हमें माइनस साइन बाहर लेना पड़ेगा, माइनस साइन से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो अभी ऐसे ही लिख रहे हैं हम, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड टर्म के जो डिनोमिनेटर है उसमें थोड़ा चेंज लाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला जो माइनस साइन है उसको बाहर कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी ये भी सेम हो जाएगा, इसके जो क्या कहते हैं अंदर टर्म्स हैं वो रिवर्स हो जाएंगी क्योंकि हमने माइनस साइन बाहर ले लिया उसका। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया ये। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हम दोनों टर्म्स को पहले दोबारा से रीराइट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा फर्स्ट टर्म है, और सेकेंड टर्म हो जाएगी ये वाला जो माइनस साइन है, यहाँ पर ये वाला जो माइनस साइन है डिनोमिनेटर वाला वो सेंटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बन जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम होगा, एक बड़ी टर्म बनेगी तो इनका एलसीएम होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और एक होगा साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा। नाउ हम देखेंगे सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर में साइन थीटा, तो वो फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा जब मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में कॉस थीटा, वो सेकेंड टर्म के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेकेंड टर्म का न्यूमरेटर हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा हो गया। अब यहाँ हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, जो आइडेंटिटी हमने पहले से पढ़ी हुई है। दिस इज सेम एज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो जो हमने आइडेंटिटीज पहले पढ़ी हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, कि हमको पता है ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। तो उसके इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी? सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग होगा इक्वल टू ए माइनस बी होल क्यूब, एंड ये 3ab दूसरी साइड चला जाएगा तो बन जाएगा प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे यहाँ पर। जो न्यूमरेटर है उसमें ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो हो जाएगा ए माइनस बी होल क्यूब, यानी कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा उसका होल क्यूब प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा उसका सेम। डिनोमिनेटर को चेंज नहीं कर रहे अभी। साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसको हम चेंज नहीं कर रहे, वो हम सेम रख रहे हैं। तो हम इसको थोड़ा नीचे यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैं रीराइट कर लेती हूँ इस टर्म को, सो दैट के पूरा हम एक जगह पे लिख सकते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल क्यूब प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। डिनोमिनेटर को यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर को हम यहाँ बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। डिनोमिनेटर सेम हमारा वैसे ही रहेगा। तो उसके बाद यहाँ हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में दो टर्म्स हैं। एक है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल क्यूब प्लस दूसरी है 3 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर के अंदर यहाँ पर एक चीज कॉमन है, वो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम ये जो कॉमन है इसके अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसको बाहर निकाल लेंगे। तो हम ले लेंगे साइन थीटा, सॉरी दिस इज साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा। 3 साइन थीटा कॉस थीटा वो ब्रैकेट के अंदर है जगह। न्यूमरेटर को चेंज कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को यहाँ हम चेंज नहीं कर रहे हैं। वो कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वो वैसे ही रहेगा। नाउ हम देखेंगे न्यूमरेटर का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड डिनोमिनेटर का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो न्यूमरेटर में बच जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा, 3 साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में अब हमारे पास बच गया कॉस थीटा साइन थीटा। नाउ हम न्यूमरेटर को फिर से थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। जो हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है उसको भी आइडेंटिटी लगा देंगे। वो वाली आइडेंटिटी हमने पहले पढ़ी हुई है कि साइन दिस इज सेम एज a माइनस बी होल स्क्वायर। हमको पता है a माइनस बी होल स्क्वायर जो होता है वो इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ फिर से न्यूमरेटर में लगा लेंगे। तो जब हम न्यूमरेटर में इस आइडेंटिटी को लगा लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा आइडेंटिटी लगाने से, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। डिनोमिनेटर अब हमारा सेम ही है, डिनोमिनेटर को कोई चेंज नहीं करना है हमने फिर से। तो उसके बाद नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है। वो आइडेंटिटी यूज करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो अब ये वाली आइडेंटिटी हम लगा लेंगे न्यूमरेटर के अंदर। तो तब हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमारा हो गया न्यूमरेटर एंड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा या कॉस थीटा साइन थीटा, कुछ भी हम लिख सकते हैं, वो सेम होता है। उसके बाद यहाँ पर ये आ गया माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बन गया। ये 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो 1 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम टर्म्स अलग कर देंगे, ये लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये जो कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इसका, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1। बट आरएचएस में हमारा हमको प्रूव करना था कि सीकेंट और कोसीकेंट के टर्म्स में। तो हम 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं सीकेंट थीटा इंटू कोसीकेंट थीटा इंटू कोसीकेंट थीटा प्लस 1। तो ये हमारा आंसर आ गया विच इज इक्वल टू आरएचएस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने प्रूव करा दिया, सो हेंस दिस इज प्रूव्ड। ये भी हमने प्रूव करा दिया। हमने क्या प्रूव कराया था यहाँ पर कि अगर हम एक लें टेन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा ओवर 1 माइनस टेन थीटा, तो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसीकेंट थीटा। तो इसी तरह से हम और एग्जाम्पल्स भी प्रूव करा सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए हम इतना ही क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद बाकी क्वेश्चंस जो हैं इसके कुछ और टफ क्वेश्चंस हैं जिसमें बच्चों को डिफिकल्टी आती है बाकी के इस आइडेंटिटीज से रिलेटेड। तो और क्वेश्चंस एक और वीडियो में हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स एंड प्लीज
कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो जब भी मैं न्यू वीडियोस डालूंगी तो वो मैं आपको भेजती रहूंगी, उसका अपडेट आपके पास आता रहेगा। और आपके पास अगर और कोई क्वेरी हो, आप और कोई क्वेश्चन समझना चाहते हो जो आपको नहीं आ रहा है या जो जिसकी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ watch my videos and keep subscribe my video and just thanks a lot.